बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त, जो कि बहुत जायके वाला बनता है। इसको मटन में, बीफ में, चिकन में, सब में बना सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन में। तो चलें इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लिया है मैंने 700 ग्राम। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया है। 1 पाव चने की दाल ली है, उसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। इधर एक पैन लिया है, इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। चिकन फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना के रखा था। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून पिसी मिर्चें शामिल कर दी हैं। थोड़ी सी मैंने और डाल दी हैं, मुझे कम लगी थी। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए इसको गलने रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे गलाया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसमें मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। ये बहुत अच्छा सा भुन गया है, इसमें खुशबू भी आने लगी है। अब उधर हम अपनी दाल देख लेते हैं कि दाल कितनी गल गई है। दाल का पानी भी खुश्क हो गया है और दाल देख लेते हैं कि कितनी गली है। दाल भी गल चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा घोट लेंगे दाल को, बिल्कुल साबुत नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घोट के डालेंगे। ये देखिए ये घुट चुकी है। अब इसको हम गोश्त में शामिल कर देंगे जो हमने तैयार करके रखा था। गोश्त का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब सारी दाल इसमें डालने के बाद मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चूल्हा भी मैंने जला लिया है। अगर आपको साबुत दाल पसंद है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं बग़ैर घोटे हुए। हमारे यहाँ सब लोगों को घुटी हुई दाल पसंद है और अगर आपको ज़्यादा पिसी हुई पसंद है तो आप इसको बिल्कुल पीस के भी डाल सकते हैं। ये हर तरह से बहुत मज़े की लगती है। इसमें मुझे पानी कम लग रहा था, इसलिए 1 कप पानी मैंने और शामिल कर दिया है, क्योंकि ये ठंडी होती है तो उसके बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है। इसमें पुदीना और हरी मिर्चें डालकर मैंने इसको 5 मिनट और पका लिया है। अब इसमें हम भगार लगाएंगे, यानी कि तड़का लगाएंगे। 1 छोटे साइज़ की प्याज को काट के मैंने ऑयल में डाल दिया है। ये फ्राई हो गई है। अब इस पर हम तड़का लगा देंगे और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। गरम मसाला हमने पहले नहीं डाला था। अब 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। ये तैयार हो चुकी है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत जायके वाली, बहुत मज़े की बनी है। ये बहुत मज़े का बनता है। मुहर्रम में इसका लंगर भी किया जाता है तंदूर की रोटी के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।